अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे जी। आज जो टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया गया है, जो कि सेकंड सब पार्ट था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ये उसका थर्ड और लास्ट पार्ट है जी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, चैप्टर नंबर 7 है 9th क्लास का, बायो एनर्जेटिक। टॉपिक का नाम है जी डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम कैल्विन साइकिल है, क्योंकि इसे जो डिस्कवर किया गया था सर मेल्विन कैल्विन, उनकी टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, उन्होंने इसको सारा रिएक्शन को डिस्क्राइब किया था। आपकी क्लास के अंदर छोटा सा 3 पॉइंट के ऊपर जो है ये कंप्राइज करता हुआ टॉपिक है। और एक और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा ही अहम एमसीक्यू यहाँ पे इसके साइड पे ब्लू बॉक्स में लिखा होगा कि 1961 में मेल्विन कैल्विन सर और उनकी टीम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था कैल्विन साइकिल को डिस्कवर करने के हवाले से। अब जो कैल्विन साइकिल है, अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट होता है, शॉर्ट में एमसीक्यू में रेयरली पूछा जाता है। तो इसका जो स्केच है आपके सामने है, जो किताब में वैसा बनाना है, मैंने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए बनाई है, क्योंकि जो आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन है काफ़ी कम है। ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो इंशाल्लाह ताला आपको इंटरमीडिएट का भी टॉपिक रेफर किया जाएगा, वहाँ से आइडिया लेने के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आपकी कोशिश है कि आपने अपनी किताब की चीज़ें याद करनी है। अब डार्क रिएक्शन की जो समरी है वो आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ। डार्क रिएक्शन की समरी ये थी कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ एन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसे लाइट नहीं चाहिए अपने होने के लिए। सेकंड, ये क्लोरोप्लास्ट की एक पार्ट है, सब पार्ट है, डेट इज स्ट्रोमा, एक फ्लूइड लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसके अंदर रिएक्शन होता है, इसलिए दूसरी इसकी जो साइट ऑफ अकरेंस है वो स्ट्रोमा, आपने याद रखनी। तीसरी, जो लाइट रिएक्शन में जो कि प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया गया, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो कि रिड्यूस फॉर्म में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए गए, वो एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस का एक अहम इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, वो यूटिलाइज होगा और बदले में हमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना के इस रिएक्शन में दिया जाएगा। अब इसकी समरी में इसकी डिटेल में से 3 ही पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में जो उन्होंने बताया, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, काफ़ी बातें जो है वो हैप्पैज़ार्ड सी है, मिक्स सी है, लेकिन आपने फिर भी समझने की कोशिश कर लेनी है। सबसे पहले एक यहाँ पे 5 कार्बन वाला कंपाउंड पहले से ही मौजूद होता है स्ट्रोमा के अंदर। और 5 कार्बन वाले के कितने कंपाउंड होते हैं? 3 कंपाउंड है। तो 5 × 3 डेट इज 15, 15। तो मतलब टोटल 15 कार्बन है और 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड है। सबसे पहले ये 3 कंपाउंड के साथ एक एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 कंपाउंड है टोटल, तो 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो एक वक्त में इनसे कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के सेप्टर होते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ मिलती है तो 15 कार्बन के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड का जब एडिशन होता है तो 3 कार्बन मजीद ऐड हो गए, तो ये बन गया जी 18। तो 3 जो कंपाउंड है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो इनके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि ये सेप्टर था, तो ये कार्बन इसके अंदर जम हो गया। तो ये 5 कार्बन था, तो जो इसके अंदर ऐड होगा तो ये 6 कार्बन बन जाएगा। बाकी 3 ये भी थे, ये भी 3, ये 3 कॉमन रहेगा। तो ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ये इसका पहला स्टेप है। अब इस हालत में जो है कार्बन जो है वो अपने आप को ज़्यादातर स्टेबल फील नहीं करता। और सेकंड जो इसमें रिजल्ट होता है कैल्विन साइकिल का, वो 3 कार्बन वाला ग्लूकोज की तरह का एक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो होता है। इसलिए ये 6 कार्बन वाला क्या करता है, सबसे पहले जो लाइट एनर्जी में बनाया गया ATP और NADPH है, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा के अपने आप को रिड्यूस करवा के 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड में शिफ्ट होता है। अब देखने में जो है वो आपने देखना है कार्बन की तरह सेम है, 3 × 6 18, 6 × 3 18, आंसर सेम ही है। बस ये क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो फाइनल प्रोडक्ट इसने बनाना है उसकी खातिर ये स्प्लिट कर देता है। अब ये जैसे ही स्प्लिट करेगा तो ये 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड बन चुके हैं, मतलब ये इसकी जो सिर्फ नंबरिंग चेंज हुई है उसके अंदर कन्फिग्रेशन चेंज हुई है। तो 6 कार्बन वाले 3 थे, अब 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड बन गए। अब इन 6 कंपाउंड में से सिर्फ एक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। टोटल 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड है, सिर्फ एक बाहर आ जाएगा। जब एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड जो है वो कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। कितने कार्बन वाले? 3। अब ये 3 कार्बन बाहर निकल गए और ये इधर वापस चला गया। लास्ट स्टेप है जी, अब ये क्योंकि साइकिल है, साइकिल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो जहाँ से शुरू हो वहीं पे एंड हो। तो अब अपने आप को दोबारा से उसी स्टेज में लाने के लिए क्या करेगा, कुछ ATP मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, आप अगर करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी किताब के तीसरे पॉइंट की लास्ट लाइन में ये मेंशन है
कि ये एटीपी यहाँ पे ऐड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड दोबारा से एनर्जी गेन करता है, दोबारा से रिड्यूस होता है एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल करके, ये दोबारा से 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड, मतलब दोबारा से देखिए शफलिंग ही हुई है, लेकिन कार्बन की अमाउंट सेम है कि वो क्या हो गया, दोबारा से 15 ही आंसर देगा आपको। अब ये रिएक्शन, आखिरी बात थोड़ी सी डिटेल में बताने के लिए, थोड़ी सी रिएक्शन में मैंने इलेबोरेशन ज़्यादा की है। टोटल जब आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ते हैं तो टोटल जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। 3 एक वक्त में यूटिलाइज होकर 3 कार्बन निकाल देते हैं। 3 दूसरी बार ये केल्विन रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन एक वक्त में 2 बार कम से कम चलेगा। जब ये दूसरी बार चलेगा दोबारा से 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे, दोबारा रिएक्शन चलेगा, दोबारा से 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जब बाहर आएंगे, जब 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाहर आएंगे तो C3 को जब ऐड करेंगे डेट इज C6, तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा डेट इज ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट एक फाइनल फॉर्म में फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है रिपीटेडली चलता जाएगा, एटीपी से रॉ मटेरियल लेता जाएगा, NADP जो है लाइट एक्शन से लेता जाएगा और बदले में हमें ग्लूकोज बनाता जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट फाइनल स्टेप होगा डार्क रिएक्शन का, जो कि कंप्लीट होगा और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, लेकिन फिर भी इसमें अगर खास तौर पे कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और इसको ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।